अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो केमिस्ट्री का आज हम नेक्स्ट टॉपिक 15.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टाइकोमेट्री या स्टीशियोमेट्री, जो भी आप कहना चाहें, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में हमने इसके मोलर वॉल्यूम की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। अब ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लास्ट से भी रिलेटेड है और थोड़ी सी इसमें हम न्यू चीज़ें सीखेंगे। हम इसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का या कंसंट्रेशन का नहीं पता तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये ज़्यादातर हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क का है, तो इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी मैथ की तरह। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जी हम एक साइंटिस्ट हैं और हम इस वक्त एक केमिस्ट्री की अच्छी खासी बड़ी सी लैब में हैं और वहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को करने का आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इस चैप्टर को इंजॉय करेंगे। सो साइंटिस्ट, सो केमिस्ट, सो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप समझें, आप एक लैब में हैं। अब लैब में आपको दो सोल्यूशन दे दिए गए, कहा गया ये देखें जी ये सोल्यूशन है, आपने अब हमें आपको बता देते हैं कि एक का कंसंट्रेशन इतनी है, जबकि आपको कहते हैं जी दूसरे की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। आप जानो, आपका काम जाने, आपने रिएक्शन करवाना है और आपने इनकी कंसंट्रेशन भी मालूम करनी है। सो अब हम साइंटिस्ट केमिस्ट वो कैसे करेंगे? सो आते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। सो साइंटिस्ट, are you happy? So I am calling you a scientist or chemist. So किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, या जिसको हम उर्दू में इर्तिकाज़ बोलते हैं, इंग्लिश में हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम हो। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है जिसमें से एक की कंसंट्रेशन आपको बता दी है। सॉल्यूशन नंबर 1 है आपके पास और सॉल्यूशन नंबर 2 है। इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता और कहा जाता है जी इसकी कंसंट्रेशन क्या है वो हमें बताएं, इसकी बता दी है। तो परेशान नहीं होना केमिस्ट, हम इनका रिएक्शन करवा के या इनको आपस में कंपैरिजन करके बड़े इजीली हम इसकी कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इर्तिकाद मालूम होता है कि एंड पॉइंट आ जाए। एंड पॉइंट जब आपने उनका रिएक्शन करवा लिया और रिएक्शन हो गया तो आपके पास एक प्रोडक्ट अचीव हो गई, रिएक्शन होने के बाद उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए आपको इस रिएक्शन की मतवाजन मसावात का इल्म होना चाहिए। मतवाजन मसावात, ठीक कैलकुलेशन करना, रिएक्शन इक्वेशन बनाएंगे ना हमने, मसावात किसको कहते हैं? इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट भी हैं आपके पास, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आपको उनकी सही कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम और उस सॉल्यूशन का इत्काल जिससे रिएक्शन आपने करवाना है वो भी पता होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट कर लें कि कैलकुलेशन से पहले एक तो आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कितने रिएक्टेंट लेना है और कितना प्रोडक्ट बनेगा, नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए। और नंबर 2, दो सॉल्यूशन है ना आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, इसका तो आपको नहीं पता। अब इनकी हमने बेटे दो चीज़ें लेनी होती हैं, इसका वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम, जो हमने लास्ट वाले में कैलकुलेट किया था मोलर वॉल्यूम, उसकी बात कर रहे हैं। एंड समथिंग कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन नंबर 1 की कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन नंबर 2 की कंसंट्रेशन, या जिसको आप उर्दू में इर्तिकाज़ भी कहते हैं। दो चीज़ें, दोनों की वॉल्यूम दोनों का पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन एक की पता होने चाहिए, दूसरे को आपको फाइंड करनी चाहिए। सो ये आपकी बुक में कह रहे हैं, थोड़ा ज़रा इधर उधर के वर्ड्स यूज़ करके इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। सो दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, दूसरे की हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम तो केमिस्ट हैं। कि वॉल्यूम और सॉल्यूशन का इर्तिकाल यानी कि कंसंट्रेशन जिससे रिएक्शन करना हो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम बनते हैं जी अच्छे वाले केमिस्ट और इसका करते हैं प्रैक्टिकल। ये देखें, यहाँ पर आपके पास दो सॉल्यूशन है। एक उन्होंने आपको दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वी नो इट दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। इसके साथ उन्होंने आपको दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ एन एसिड। और जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, मिलेंगे, तो हमें क्या मिलता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एक सॉल्ट बनेगा और एक पानी। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं जी इन दोनों को आपने टाइट्रेट करवा लें या रिएक्शन करवा लें, इनको टाइट्रेशन रिएक्शन को कहते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने आपको वॉल्यूम दे दिया 15 क्यूबिक सेंटीमीटर,
और इसकी आपको कंसनट्रेशन भी दे दी है 0.5। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो उसने कंसनट्रेशन तो दे दी है, लेकिन उसने कहा है जी इसका इसका वॉल्यूम तो उसने आपको दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि कंसनट्रेशन हम आपको नहीं बताते, वो आप खुद फाइंड कर लें। हमें बेटे क्या दिया है, उन्होंने दो किस्म के सोल्यूशन दिए हैं, वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको कहा था आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक उसका वॉल्यूम एंड सेकंड उसकी कंसनट्रेशन। सो इसका उन्होंने हमें वॉल्यूम कितना बताया हुआ है, अपनी बुक अपने पास रखिएगा, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि इसका भी उसने हमें वॉल्यूम बता दिया है जो कि कितना है 23 क्यूबिक सेंटीमीटर। देन उसने कहा है कि जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी जो कंसनट्रेशन है वो है 0.5 और इसका यूनिट क्या होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होना चाहिए, लेकिन अभी इधर सेंटीमीटर, तो अभी हम फिलहाल ये लिख लेंगे, देन हम इसको क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज कर देंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। जबकि इसकी कंसनट्रेशन उसने हमें नहीं दी, वो हमें फाइंड करनी है। ये चीज़ आ गई आपको समझ, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो जो उसने हमें पता होना चाहिए था वो उसने हमें बता दी, ये हम खुद मालूम कर लेंगे बिकॉज वी आर केमिस्ट। स्टार्ट करने से पहले हमें क्या होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ यानी कि एक्वस फॉर्म में है, पानी में हल शुद्ध है, साथ हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है बेटा एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों का हुआ रिएक्शन, एक आपके पास बटा बन गया सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपके पास क्या बनाएगा वाटर। वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, सोडियम क्लोराइड इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म। ये लीजिए, ये हमारे पास बैलेंस है, सोडियम के इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है। हाइड्रोजन के कैलकुलेट करें 1 and 2 एंड हियर इज 2 इक्वल के दूसरी साइड पर, एरो की दूसरी साइड पर ऑक्सीजन इज 1, here is also 1, chlorine is 1 and here is also 1। तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें अचीव हो गई। पहली चीज़ जो बेटे आपने करनी है कि ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ना वॉल्यूम जो दिए हुए हैं, इन दोनों को आपने क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज कर देना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सिंपल 15 को आपने क्या करना है 1000 से डिवाइड कर लेना है। कैलकुलेटर अपने पास रखिए। सो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.015 एंड इट इज़ इन क्यूबिक डेसीमीटर। ये किसका था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो भी हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम उसको भी क्यूबिक डेसीमीटर में करने के लिए 23 को हमने 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.023 एंड इट इज़ इन क्यूबिक डेसीमीटर। सो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया, दोनों को हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनके क्योंकि हमें जो इसमें HCl है इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी, उससे पहले हमें इनके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेटे देखो, अगर किसी के साथ इधर शुरू में लिखा होता है ना 2, तो मतलब उसके 2 मोल्स थे, लेकिन अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 1 मोल, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी हमारे पास कितना है 1 मोल, और सोडियम क्लोराइड का भी कितना है 1 मोल, यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास सब क्या है 1 मोल। यहाँ पर हमने पहला अपना स्टेप क्लियर कर लिया कि हमने उसको किस में चेंज कर लिया, क्यूबिक डेसीमीटर में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोल्स की तादाद फाइंड करनी है, और मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से। अब इसकी कंसंट्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसके मोल्स मालूम नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास कंसंट्रेशन भी है और हमारे पास उसका वॉल्यूम भी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ जाएंगे। हम क्या के लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के मोल्स की तादाद किससे आपने मल्टीप्लाई करना है, जो उसका कंसंट्रेशन है जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं इर्तिकाज़, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है उसके वॉल्यूम के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इर्तिकाज़ है, जो है वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, वो कितनी है जो बुक में लिखी हुई है, जो आपके डाटा में भी है 0.5, और वॉल्यूम आपने कौन से वाले लिखना है, जो बेटे आपने अभी क्यूबिक डेसीमीटर में आपने चेंज किया है वो आया है 0.015। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, तो हमारे पास जी ये बेटे आंसर आया है 0.0775 मोल्स। अब
पर अगर हम अपनी बैलेंस में दोबारा से इक्वेशन लिख रही हूँ, NaOH प्लस HCl gives us to NaCl प्लस H2O। तो बेटे इसको हमने 1 को कैलकुलेट इसके किए तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 0.0075। तो जितने, अगर ये 1 है तो ये भी तो क्या है 1 मालिक्यूल है ना, तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल 0.075 है तो अंडरस्टूड है बेटा इसके भी नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.0075। अच्छा, यहाँ पर आपको अपनी बुक की तरफ वापस आना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुक में एक मिस्टेक है, तो उसको स्टूडेंट्स ठीक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। मतवादन के मुताबिक अगर उसका भी एक मोल है तो उसका भी एक मोल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इसमें भी सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना हमारे पास आंसर है, कैलकुलेट करके देखें 0.005। यहाँ पर बुक्स ने एक मिस्टेक कर दी 0.075, तो इट इज़ नॉट 075, इट इज़ 0075। ओके, सो यहाँ आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ हमने जो कैलकुलेशन करनी थी, मेन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि आपने HCl का इर्तकाज़ यानी कि कंसंट्रेशन मालूम करनी थी। लास्ट बेटे हमने जो लेक्चर किया था कंसंट्रेशन वाला, उसमें हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से किया था कि जो कंसंट्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला है, अगर आपने उसको फाइंड करना है तो आप क्या करते हो कि आपके पास जितना उसके आ जाते हैं मोल्स, उसका जो वॉल्यूम होता है, देन हम उसको उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो HCl की कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या होगा साहब, ऊपर क्या लिखेंगे इसके जो मोल्स हैं और नीचे इसका क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अभी हमने इक्वेशन के जरिए किया कि क्योंकि ये भी बनता ये भी बनता, इसके इतने मोल्स हैं तो अंडरस्टूड है उसके भी इतने मोल्स होंगे। तो हमारे पास HCl के मोल्स आ गए, तो हम इसको लिखेंगे 0.0075 और वॉल्यूम जो हमने अभी कैलकुलेट किया था क्यूबिक डेसीमीटर में, दैट इज़ 0.023, उसको हम लिखेंगे 0.023। चले बेटे कैलकुलेटर पकड़े, इन दोनों को डिवाइड कर लें। सो मेरे पास इनको डिवाइड करके जो आंसर आया है दैट इज़ 0.326 एंड इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो ये एक हमारे पास सिंपल सा इसकी एक प्रॉब्लम का सलूशन था। सो केमिस्ट साइंटिस्ट होप सो आपको ये आ गया होगा बेटे, इसको आपने खुद से 2 से 3 दफ़ा करना है तो इंशाल्लाह ये वाला आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। थैंक यू जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर काइंडली लाइक एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask in the comment section. Thank you जी, अल्लाह हाफिज़।